कि हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं और छात्र हित में काम करें। आगे क्या होगा ये छात्र ही तय करेंगे। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि सड़क पे हम जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं, अगर सदन में रहें तो और मजबूती से आवाज़ उठा सकते हैं। वहाँ सरकार हमारी आवाज़ को नहीं दबा पाएगी। और परसों जब हम लोग सीएमओ गए थे तो उसी समय उन लोगों ने, जो अधिकारी वहाँ थे, उन लोगों ने मुख्यमंत्री जी तक उसी समय भेज दिया था। और परसों रात को भी बताया गया, कल भी हमको बताया गया कि मुख्यमंत्री जी के पास आपकी जो शिकायत है, जो मांग है, वो जा चुका है लिखित रूप में। अब मुख्यमंत्री क्या करेंगे ये लोग भी नहीं बता सकते, इन लोगों को भी नहीं पता है। लगातार आंदोलन हुए, क्या मुख्यमंत्री इसको नज़रअंदाज किए? वो नहीं जान रहे थे कि हमारे पटना में, राजधानी में क्या कुछ हो रहा है, छात्र कहाँ कहाँ परेशान हैं, लेकिन जितने भी मजिस्ट्रेट या अधिकारी कहें उनको आपको दबाते चले गए। देखिए, मुख्यमंत्री जी को सब कुछ पता है, ऐसा नहीं कि वो अनभिज्ञ है। और जब पहली बार 22 नवंबर को आंदोलन हुआ था, उस दिन ही उनको पता था। 29 नवंबर को तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना पे बैठे थे, उस दिन भी उनको पता था। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका चौकस भारत में। छात्र नेता दिलीप हमारे साथ हैं। बीपीएससी आंदोलन को लेकर लगातार छात्र नेता दिलीप और इनके जो सहयोगी वो काफ़ी ऊहापोह की स्थिति में है। काफ़ी आंदोलन हुआ, अनुनय विनय हुआ, लेकिन अभी तक कहीं से कोई सुनवाई नहीं। कल रात को दिलीप जी को फ़ोन आया है सीएमओ से, क्या कुछ नया अपडेट है हम जानते हैं इन्हीं से। क्या कहा गया, किस तरह के आश्वासन आपको दे करके शांत किया गया है? देखिए, सीएमओ से परसों रात को और कल दोपहर को ही फ़ोन आया था जी। और हमसे बार बार यही पूछा जा रहा है कि आपकी मांग क्या है, आप लोग क्यों नाराज़ हैं, क्यों आंदोलन बार बार कर रहे हैं। तो हम सारा चीज़ उनको बता रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, ये भी हम बता रहे हैं। तो सारा तो लिखित रूप में भी हम दे चुके हैं। और परसों जब हम लोग सीएमओ गए थे तो उसी समय उन लोगों ने, जो अधिकारी वहाँ थे, उन लोगों ने मुख्यमंत्री जी तक उसी समय भेज दिया था। और परसों रात को भी बताया गया, कल भी हमको बताया गया कि मुख्यमंत्री जी के पास आपकी जो शिकायत है, जो मांग है, वो जा चुका है लिखित रूप में। अब मुख्यमंत्री क्या करेंगे ये लोग भी नहीं बता सकते, इन लोगों को भी नहीं पता है। तो अब जो है गेंद जो है मुख्यमंत्री जी के हाथ में है और मुख्यमंत्री जी, बीपीएससी के चेयरमैन और परीक्षा नेता, इन तीन लोगों के बीच की बात है। अब ये तीन लोग मिलकर क्या करते हैं, तो हम लोग तो वेट कर रहे हैं कि 6 लाख अभ्यर्थियों के साथ आप न्याय कर दीजिए। अगर 2 दिन के अंदर कुछ नहीं हुआ तो हम लोग यही मानेंगे कि अब मुख्यमंत्री जी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इन लोगों के खिलाफ अब मोर्चा खोलना पड़ेगा। दिलीप जी, 8 मई को जो पेपर लीक हुआ था, उस समय भी आप उन्हीं के मेल पर, जो सरकारी मेल है उस पर आपने मेल किया था प्रश्न पत्र को। उस समय भी मुख्यमंत्री को यह पता था, यानी गेंद उस वक्त भी उनके हाथ में थी। लगातार आंदोलन हुए, क्या मुख्यमंत्री इसको नज़रअंदाज किए? वो नहीं जान रहे थे कि हमारे पटना में, राजधानी में क्या कुछ हो रहा है, छात्र कहाँ कहाँ परेशान हैं, लेकिन जितने भी मजिस्ट्रेट या अधिकारी कहें उनको आपको दबाते चले गए। स्थिति कहाँ से कहाँ आ गई। परसों जो आंदोलन हुआ, आप तैयारी करने वाले जितने अभ्यर्थी थे वो सड़क पर आके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मेंस की तिथि निकाल दी गई है, अब क्या करेंगे आप? कब तक वेट करना है आपको? देखिए, मुख्यमंत्री जी को सब कुछ पता है, ऐसा नहीं कि वो अनभिज्ञ है। और जब पहली बार 22 नवंबर को आंदोलन हुआ था, उस दिन ही उनको पता था। 29 नवंबर को तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना पे बैठे थे, उस दिन भी उनको पता था। बिल्कुल। तो उनको तो सब कुछ पता है, लेकिन वो सब कुछ जानते हुए भी धृतराष्ट्र बने हुए हैं। तो अब इससे काम नहीं चलेगा। और तेजस्वी यादव जी, जो युवाओं की बात करके सत्ता में आए हैं और जो भी उनको सीट मिला है, वो नीतीश कुमार के अगेंस्ट वोटिंग हुआ है और सीट मिला है। और शिक्षा, रोजगार, नौकरी की बात करके सीट उनको मिला है। तो अब जब उप मुख्यमंत्री बन गए तो चुप्पी साध लिए हैं। बीपीएससी पे जब उनसे सवाल किया जाता है तो एकदम लगता है जैसे वो सुन ही नहीं रहे हैं। 10 बार 12 बार उनसे बीपीएससी का सवाल पूछा गया, बीपीएससी से संबंधित, एक बार भी वो कुछ जवाब नहीं दिए। तो अब जो है, अगर ये लोग चुप्पी इसी तरह साधे रहेंगे तो हम लोग भी अब चुप्पी साधेंगे चुनाव के समय में। और चुप्पी ये साधेंगे कि इन सब का बहिष्कार करेंगे। और हम लोग भी अब सारे राजनीतिक पार्टियों, सारे नेताओं से हम लोग का मोह भंग हो चुका है। किस पे भरोसा करें, कोई तो हमारे लिए नहीं खड़ा हो रहा है। तो अब हम इन लोगों का बहिष्कार करेंगे। जितने भी बिहार के युवा हैं, छात्र छात्राएं हैं, सभी लोग, अब जिस तरह का कमेंट आ रहा है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सभी सोशल साइट्स पे, हम तो देख रहे हैं कि सारे युवा नाराज़ हैं और किसी भी पार्टी नेता पे अब भरोसा नहीं रहा। युवाओं के नाराज होने का ये पहला उदाहरण हो सकता है क्या, कुढ़नी का जो चुनाव है, उपचुनाव? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने तो आह्वान किया था ना। 29 नवंबर को जो मुख्यमंत्री आवास हम लोगों ने घेरा था, उसी दिन हमने आह्वान किया था कि अगर इसके बाद भी मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप नहीं करते हैं और बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिलता है, तो आप जितने भी युवा हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, शिक्षक अभ्यर्थी हो, बीएसएससी अभ्यर्थी हो, दरोगा बहाली के अभ्यर्थी हो, सभी लोग आप कुढ़नी उपचुनाव में
नोटा बटन दबाइए, किसी को वोट नहीं दीजिए, नोटा बटन दबाइए। हमने ये भी नहीं कहा कि बीजेपी को वोट दीजिए, हमने कहा था नोटा बटन दबाइए, क्योंकि हम लोग किसी पार्टी का ना तो समर्थक है ना विरोधी है। हाँ, कोई पार्टी अगर हमारे समर्थन में खड़ी होती, सड़क पे उतर के आंदोलन करती, तो जरूर हम उसका समर्थन करते, लेकिन कोई पार्टी तो ऐसी नहीं निकली जो सड़क पे उतर के हम लोग के लिए हित में आंदोलन करे। तो इसलिए हम लोग नोटा बटन दबाने का आह्वान किए थे, और अच्छी बात है कि नोटा बटन दबा है और बहुत अधिक संख्या में दबा है। तो ये तो एक शुरुआत है, संकेत है। आगे इसका जो है विकराल रूप दिखेगा इलेक्शन में, जब लोकसभा चुनाव 24 और 25 विधानसभा चुनाव दोनों में दिखेगा, दोनों में इसका विकराल रूप दिखेगा। चलिए, एक और आपसे सवाल हम कर देते हैं इसी सिलसिले में कि जितने भी छात्र अभ्यर्थी हैं, जो जैसे ही खबर अपलोड किया जाता है, आपका चेहरा जब सामने आता है, तो अभ्यर्थी जो हैं वो ये कहते नीचे कमेंट करते नज़र आ रहे हैं कि दिलीप भैया, अब आपको राजनीति में हस्तक्षेप करने का समय आ गया है। आपने सोचा है कि मुझे भी राजनीति करके कुछ लोगों के लिए, युवाओं के लिए सोचना है? इसी बनिस्पत एक्स IPS अमिताभ दास से भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने भी कहा कि अब जो है छात्रों को, चूँकि नीतीश कुमार भी जो है छात्र जो आंदोलन है उसी के उपज हैं, लगता है कि 1974 की कहानी दिलीप जी के रूप में फिर से दोहराई जाएगी। देखिए, हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं और छात्र हित में काम करें, आगे क्या होगा ये छात्र ही तय करेंगे। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि सड़क पे हम जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं, अगर सदन में रहे तो और मजबूती से आवाज़ उठा सकते हैं। वहाँ सरकार हमारी आवाज़ को नहीं दबा पाएगी, ना ही हमें ब्लैकमेल कर सकती है, ना ही हमें चुप कर सकती है। तो अगर सड़क पे वो लड़ रहे हैं तो सदन में भी मजबूती से लड़ेंगे, तो दोनों जगह हो जाएगा। अभी क्या हम सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन सदन में हमारे लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। अगर कुछ युवा जीत कर वहाँ जाए, ईमानदार युवा छात्रों के बीच से जाए, तो अच्छी बात होगी, वहाँ पे भी हमारी मजबूती होगी। तो ये छात्र तय करेंगे कि आगे क्या करना है, हमें किस भूमिका में छात्र देखना चाहते हैं, ये बिहार के छात्र युवा ही तय करेंगे, और वो जैसा कहेंगे हम आगे वो करेंगे। वहाँ भी तो राजनीतिक दबाव हो ही जाता है। करीब करीब 2 ऐसे युवा नेता हैं अभी सदन में जो छात्रों की बात करते हैं, लेकिन सुनता कौन है उनका? सड़क पे भी बहुत लोग आंदोलन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें खरीद लिया गया, दबा दिया गया, चुप रह गए किसी वजह से, चाहे डर से या पैसा के लालच में या पद के लालच में या पार्टी के दबाव में। हम भी आंदोलन कर रहे हैं 2020 से, 19 से कर रहे हैं, 20 से तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, 19 से आंदोलन कर रहे हैं। हमें भी खरीदने की कोशिश की गई, पद पैसा का लालच दिया गया, हम तो नहीं बिके न झुके। तो जब हम सड़क पे नहीं झुक रहे हैं तो सदन में कैसे झुक जाएंगे? जब अभी हमारे पास कुछ नहीं है तब हम नहीं झुक रहे हैं, और जब हम सदन में चल जाएंगे तो हमारे पास तो सरकार का ये रहेगा ना, सरकार की तरफ से एक विधायक को मिलता है ना, तो वो रहेगा, तब हम कैसे और झुक जाएंगे? जब अभी हमारे पास ना आर्थिक सहयोग है, न गाड़ी है, न मोटरसाइकिल है, न बाइक है, कुछ नहीं है, पैदल चलते हैं, तब तो हम नहीं झुक रहे हैं। और जब सदन में हम जाएंगे तब तो हमारे पास सुविधा होगा, सरकार का पूरा एक तरह से जो मिलता है विधायक को वो सारा प्रोटेक्शन रहेगा, तब हम कैसे झुक जाएंगे? तब हमें कैसे कोई खरीद लेगा? अभी तो खरीद ही नहीं पा रहा है। जब हमारे दिलीप जी, आपको लग रहा है कि अब अपने ही राज्य में, बिहार में ही असम और जो झारखंड में हुआ छात्र आंदोलन, और उसके बाद जो सरकार में परिवर्तन हुए, असम में असम गण परिषद का निर्माण हुआ और वहाँ छात्र पैनल सरकार बना दिए, क्या लगता है अपने राज्य में इसकी ज़रूरत आन पड़ी है? अब क्रांति की आवश्यकता है, ऐसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बिल्कुल हम महसूस कर रहे हैं, खासकर इस BPSC आंदोलन से तो कर रहे हैं कि जिस तरह हम लोग सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास तक घेर दिए, हमारी बातों को सरकार नहीं मान रही है, और कोई भी जो है विपक्ष का जो है पार्टी या कोई भी सड़क पे उतर के नेता आंदोलन नहीं कर रहा है, तो अब तो कोई पार्टी या नेता रहा नहीं जिस पे हम भरोसा करें। तो अब निश्चित रूप से हम लोग को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, तो फिर हम क्यों किसी को वोट दें, किसी पार्टी को, नेता को वोट क्यों दें? इससे अच्छा है कि हम लोग नोटा का बटन दबा दे या फिर अपना विकल्प खुद तैयार कर ले। और जो नीतीश कुमार जी है वो तो भी छात्र आंदोलन की उपज है, तेजस्वी यादव जी है वो छात्र आंदोलन की उपज जो थे उनके बेटे हैं, चिराग पासवान जी भी छात्र आंदोलन की जो उपज रहे, रामविलास पासवान जी उनके बेटे हैं, सुशील मोदी जी विरासत में उन लोग को मिला है, तेजस्वी यादव जी हो या चिराग पासवान जी हो, इन लोगों को तो विरासत में मिला है ना, इन लोगों तो कभी संघर्ष किया नहीं है। संघर्ष किया तो लालू यादव जी ने कहा, रामविलास पासवान जी ने संघर्ष किया, नीतीश जी ने संघर्ष किया अपने ज़माने में, सुशील मोदी जी ने संघर्ष किया, तो ये लोग भी संघर्ष किए। तो एक तरह से कहिए तो खुद संघर्ष नहीं किए, जेपी के आंदोलन में ये लोग गए, बस वही हुआ, संघर्ष ये लोगों ने वैसा नहीं किया। चलिए कुछ हद तक ये क्या बोलते हैं, रामविलास पासवान जी ने, लालू यादव जी ने संघर्ष भी किया, लेकिन नीतीश कुमार जी उतना संघर्ष नहीं किए, ये तो बस साथ में रहे हैं, बस हो गया, फोटो खिंचवा ये हो गया। लेकिन
है तो छात्र आंदोलन की ही उपज, अपने आप को भी बोलते हैं जेपी आंदोलन की उपज। तो अब इन लोगों को समझ में आ गया है बात, और आगे भी आ जाएगी। ये कुढ़नी उपचुनाव जो है संकेत है बस, अब इसका विकराल रूप आगे दिखेगा 24 में और 25 में। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये छात्र नेता दिलीप हमसे जुड़े हुए थे और ये बता रहे थे कि क्या स्थिति जो है वो अब बनने वाली है। सरकार सुन नहीं रही है, अभ्यर्थी जो भी हैं, जो अधिकारी बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो सड़कों पर मारे फिर रहे हैं। रोजगार शिफर के नज़दीक पहुंच गई है। स्थिति क्या होगी? अब जो उदाहरण सामने आया है, सदन में जा कर के खुद ही अब लड़ाई लड़ने का समय आ रहा है, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में यानी 2024 और 25 में ये छात्र अभ्यर्थी भी अपना दमखम दिखाने से पीछे नहीं हटने वाले हैं, जिस तरह से ये आगाज कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। खैर, आगे क्या कुछ होता है हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, बताते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।